नमस्कार हार्दिक स्वागत बा रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज। कार्यक्रम जन आवाज मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सान्दर्भिक विषय पर बहस और छलफल करनी सन। कार्यक्रम जन आवाज के मार्फत आम जनता के समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचावे की और उस समस्या समाधान के खातिर संबंधित निकाय के जिम्मेवार और जवाबदेही बनाओ के प्रयास भी इस कार्यक्रम के मार्फत से करनी सन। कार्यक्रम जन आवाज रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के मार्फत और साथ ही साथ रेडियो सानवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज या साझा डेली के ऑफिशियल फेसबुक पेज से एक साथ ही कार्यक्रम सुनल बनी। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बस खास करके नेपाल सरकार आ अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन अर्थात एमसीसी के बीच भइल अनुदान समझौता संघीय संसद के सचिवालय में दर्ता भइल 1628 दिन के बाद आज प्रतिनिधि सभा के बैठक में प्रस्तुत भइल बाटे। विपक्षी दल के नेता लोग के निरंतर अवरोध आ सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसद लोग के भी विरोध के बावजूद आज सरकार प्रतिनिधि सभा के बैठक में एमसीसी समझौता टेबल कैले बाटे। संचार मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की आज विरोध के बावजूद भी संसद में एमसीसी टेबल कैले बानी। एमसीसी टेबल कैला के बाद चौतरफी देखल जाए तो व्यापक प्रदर्शन भइल बाटे और एमसीसी अब संसद में टेबल भइला के बाद एकर छीनो फानो अब संसद से ही लागे वाला बाटे। का बा संसदीय प्रक्रिया और एमसीसी टेबल भइला के बावजूद अभी के जौन राजनीतिक परिदृश्य देखल जा रहल बाटे इ का संकेत कर रहल बाटे, आवेला दिन में का संभावना दिखा रहल बाटे। अभी के जौन गतिरोध और विरोध हो रहल बाड़ा सन लगायत विभिन्न विषय पर आज बहस और छलफल करेम सन। आज के जन आवाज के बहस और छलफल में स्वागत करे के चाहे आज हमने के अतिथि बानी संघीय सांसद माननीय लक्ष्मण लाल कर्ण जी और सबसे पहले वहां के स्वागत करके चाहे स्वागत बा माननीय जी कार्यक्रम जन आवाज में। जी धन्यवाद। आज दल सब के बीच बहुत लंबा रसाकसी के बावजूद भी आज संसद में एमसीसी टेबल भइल बाटे। एकरा ऊपर अपने के प्रारंभिक प्रतिक्रिया का बा? देखिए का बा जे एमसीसी नेपाल सरकार ये बहुत लंबा पहल के बाद बाबूराम भट्टराई अर्थ मंत्री रहे तब से निरंतर के सरकार के प्रयास से ई जेबा अनुदान रकम नेपाल के प्राप्त भइल जी और एकर एग्रीमेंट आज जे प्रस्तुत केलन ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थ मंत्री रहे तो वह एकर समझौता केले। समझौता के बुदा अनुसार एकरा के संसद में पेश करे पड़ी और साधारण बहुमत से पास करे पड़ी। ई समझौता संसद में दर्ता भइल लेकिन आज तक के समझौता के कोई टेबल ना कैलक। बीच में कितना लोग आयल सभा में टेबल ना कैलक। सरकार भी छलफल कैलक। सरकार जौन तरह से तैयार होके के चाहिए तैयार ना भइल। अमेरिकी सरकार बार बार कहलक कि अगर अनुदान रकम रुआ चाहिए तो नहीं ना होके ते के फिरता कर ले हम दोसर देश जहाँ आवश्यकता हुई ओकरा दे हम। एकरा पहल कैला पर वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउपा और प्रचंड साझेदार प्रचंड जी पुष्प कमल दहाल दोनों आदमी चिट्ठी लिख के भेजलक अमेरिका के कि ई जे बात थोड़ा सा जनता एकर चर्चा कर रहल बा, बहुत तरह के बात आ रहल बा
तो 5 महीना समय दी, बीच में हमनी के जनता के बारे में सफाई दे, एकरा हमनी के पास करम। शेर बहादुर देउपा के सरकार और प्रचंड जी के सरकार के समय में के समझौता भइल। शेर बहादुर और प्रचंड जी लिख के चिट्ठी भेजले, आज तक की पास नहीं के हो तो 5 महीना के समय अब 10-12 दिन में समाप्त हुई। जी जी। आज ये सरकार के पहल से ये टेबल भेला, लेकिन जे परिदृश्य देखल गई बड़ा विचित्र परिदृश्य रहे। सरकार ये गठबंधन के सरकार बा, ये गठबंधन के सरकार में माधव जी के पार्टी, प्रचंड जी के पार्टी, उपेंद्र यादव जी के पार्टी, ये करीब 5 पार्टी के सरकार बा। चित्र बहादुर केसी के भी बा, गठबंधन के सरकार बा। सरकार एक टेबल करे के प्रस्ताव ले आयल जी, और सरकार में रहल दल एकरा के विरोध केले। 2 दल एकरा समर्थन केले बा, माधव जी के सरकार और उपेंद्र यादव के सरकार। लेकिन प्रचंड जी के सरकार आज विरोध केलक। जी जी। यहाँ तक कि संसद में खड़ा होके हो हल्ला भी केलक, जौन की संसदीय व्यवस्था में या कोनो सरकार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बा। लेकिन यह बात कथी आ रहल बाटे माननीय जी की आज ई जौन संसद में टेबल भइल ख एमसीसी समझौता, एगो तो बहुत लंबा दिन के बाद भइल ख और वो भी कानूनी आ संसदीय मर्यादा के विपरीत जाके टेबल कइल गइल बाटे कह के आरोप लाग रहल बाटे। नाम सुनी नाम, पहले तो ई गठबंधन के सरकार प्रस्ताव सरकार ले गईला, सरकार में रहल पार्टी एकर विरोध करे के का बात भइल। सरकार में रहे के पार्टी सरकार के विरोध करता तो ओकर नैतिकता पहले वाला सरकार से राजीनामा देवे के। सरकार में भी बैठे और सरकारी प्रस्ताव के विरोध भी करे, दुनिया के कहीं भी ना मिलेला। हम ये बात कर रहे बानी। आज चित्र बहादुर केसी अब प्रचंड जी दोनों आदमी के पार्टी विरोध के लग, यानी कि दोहरो चरित्र बाटे, सरकार में भी समावेश बानी, सरकार भी ना छोड़े मा विरोध भी करम जी। ऐसा ना होला, सरकार छोड़ देवे के चाहिए। रुआ पसंद नहीं खे, रुआ नहीं की चाहत, कोई भी अड़चन रुआ दिखाई दे रहा बा तो सरकार से राजीनामा करे के चाहिए और आवे के चाहिए, गठबंधन से अलग होके के चाहिए जी। तो ई चरित्र आज दिखाई दिलक है। अब तो माननीय जी एमसीसी टेबल हो गई, अभी तो सारा माने कहीं न कहीं खेल अब संसद पर चल गई, संसद लोग के हाथ में चल गई। अब एक संसदीय प्रक्रिया का बाटे एकरा बारे में बतावा जा। और देखिए का बाजे इस संसद में तो रुए कहानी की बहुत लंबा दिन से आ रहा है, एकरा के संसद में टेबल होके पड़ी। संसद में दरता भइल, संसद में दरता से पहले कहीं कोनो विवाद ना रहा जी। संसद में दरता होके इतना डिले कल गई और विभिन्न पार्टी अपन विभिन्न तरह के विचार रखलक। विभिन्न विद्वान लोग, अर्थशास्त्री लोग पक्ष विपक्ष में अपन अपन मत दिले बा, जौन की लंबा समय से चर्चा हो रहा बा, सुन रहा बानी। हम रुआ के एक गो चीज कहम कि संसद सार्वभौम, जनता के प्रतिनिधि बैठेला। जनता के संपत्ति संबंध में छलफल सड़क में होके के चाहिए कि संसद में होके के चाहिए। जौन प्रक्रिया रुआ करनिया अगर ई टेबल हो गई रही तेकरा पक्ष विपक्ष में छलफल कहाँ हुई, संसद में, सदन में हो। जी जी। जेकरा माने के बा मानी, जेकरा निखे माने के वो ना मानी, जनता तब गोल बंद हुई। लेकिन एकरा के संसद में टेबल ना करके जो सड़क पर एक किस्म से आंदोलन विरोध कइल गइल ख, ऐसे का देखावल जात रहलक। अब देखिए एकर भीतर तो मनसाय बदले बा, नेपाल रुआ देखते बानी जी। एकरा के बहुत ही गलत तरह से व्याख्या कल गई। हम सुन रहा बानी रुआलन के माध्यम से, अमेरिकी सेना आ जाई तो अफगानिस्तान हो जाई, तो चाइना के सिक्योरिटी में असर पड़ जाए, इस तरह से विभिन्न बकवास
आ रहा बा। जी निश्चित रूप से जनता चिंतित बा। हम आज ही नहीं है काठमांडू, ये बीच में हम जिला में रहनी है। ये जनता तक कैसन पहुंच गई बा कि गाँव में हम गए, हर जगह लोग एगो प्रश्न कैलक कि अमेरिकी सेना आ रहा बा, अभी चीन और अमेरिका के लड़ाई हो जाए, कहाँ से आ गए? कहीं समझौता में बा? चीन के सिक्योरिटी के विषय में नेपाल के चिंता लेला से हुई? चीन अपने सक्षम नहीं के? चीन के सुरक्षा के चिंता नेपाल के नेता लोग जो कर रहा बा, बोल रहा बा, कहाँ से ये लोग संचालित हुआ? चीन से संचालित हुआ। तो एक तरह की अवस्था नेपाल में लिया के एक चीज के भोजपुरी में कहला गीजे के, है ना? जी जी। खाए के मन ना होला तो गीज देला लइका, ना हम खाएम ना तू खाइए। एक तरह से विषय के गीज देवल बा। प्रक्रिया के बात करनी है तब आ गल बा संसद में। अब एक टाइम मिलल बा जरा संशोधन राखे कोई तो संशोधन राख सकता है। प्रस्ताव के ऊपर कोई के संशोधन राखल जाए, छलफल हो, छलफल के प्रक्रिया तय हुई, सब पार्टी के छलफल करे के देवल जाए, संसद लोग चाहिए वो लोग के छलफल करे के देवल जाए, जौन संशोधन आई वो प्रस्ताव के फेल पास कल जाए, लास्ट में जाके ये विषय में अंतिम निर्णय हुई कि नेपाल के चाहिए कि ना चाहिए, बहुमत केकरा पक्ष में बा। अगर इस समझौता के पक्ष में बहुमत हुई तो पास हुई, समझौता के पक्ष में संसद में बहुमत ना हुई तो फेल हुई। अब एमसीसी पास कराओ के खातिर ई काम जब दरता भइल तभिए कर लेवे के चाहिए, ना चाहिए नेपाल में सार्वभौम जनता के प्रतिनिधि वहां फेल कर देती रुआ। जी जी। काहे कि एकरा ई जोन प्रस्ताव बाटे संघीय सांसद सचिवालय के प्रतिनिधि सभा के विधेयक शाखा में आज से 1628 दिन पहले दर्ता भइल रहे। जी जी जी। अब इतना लंबा दिन के बाद आज टेबल भइल बाटे। अब एकरा के पास या फेल पास करे के खातिर, काहे कि अभी हमनी के जोन बहुमत प्रतिनिधि सभा के जोन सदस्य लोग के देखल जाए तो 271 जाने अभी सांसद लोग बानी अपने लगा। जी जी। अब एकरा के पास करे खातिर कितना बहुमत चाहिए? 51% बहुमत से पास होके के चाहे के मतलब 51% से ही पास हो जाए। 51% सांसद लोग यदि एकरा पक्ष में वोटिंग करता तो पास हो जाए। अब रहल बात, अब तब टेबल हो गई, हर पार्टी अपन अपन धारणा सब प्रस्तुत कर दिले बा एमसीसी के बारे में, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल अभी तक अपन धारणा काहे नहीं के सार्वजनिक ना सुनने रुआ। सबसे पहले इस संबंध में सर्वदलीय बैठक भइल रहे, हमरा लाग रहल बा करीब 1 महीना हो गए। हमनी के पार्टी के अध्यक्ष मान ठाकुर जी उमें सम्मिलित रहले। वो कहले कि हमनी के एकर विपक्ष में नहीं की। नेपाल गरीब देश बा, एकरा उत्थान करे खातिर, एकर विकास करे खातिर हमनी के कर्जा ले रहल बानी। बजट के बहुत बड़ा पार्ट हमनी के कर्जा में संचालित बा। अगर अनुदान कहीं से प्राप्त होता तो एकर विरोध ना करे के चाहिए। अनुदान लेके भी देश के विकास होके के चाहिए। ये हमनी के धारणा बना ले बानी। ये हमनी के संसदीय दल से पास भी हो गई। यानी एमसीसी के पक्ष में अपने लगन के आधिकारिक धारणा बन गई। एमसीसी पास होके के चाहिए। अब एमसीसी संसद में टेबल हो गई, अब अपने लगन के बहुमत एमसीसी के तरफ में, एमसीसी के पक्ष में जाए। बहुमत अब जे हो को बहुमत हमने लगे बाना ले हमनी के पार्टी में सहमत बा। देश के विकास हो को, देश में एकर अनुदान है, ना कर्जा तीरे पड़ी ना एकर ब्याज तीरे पड़ी। ऐसे ये दो चीज में नेपाल सरकार मांग के ले बा। हम खर्चा करम अमेरिका के नहीं के, नेपाल सरकार मांग के ले बा कि हमनी के ट्रांसमिशन लाइन, बिजली के ट्रांसमिशन लाइन हमनी के बनाए, 1700 किलोमीटर सड़क बनाए। एकरा खातिर अनुदान दी और ये अनुदान वही खातिर मिलल बा। नेपाल में कोई भी प्रोजेक्ट
समय में आज तक संपन्न नहीं के भइल। 3 बरस के प्रोजेक्ट 20 बरस से लमर रहल बा। एमे एगो शर्त बा जे ई रकम 5 वर्ष भीतर में खर्चा करे पड़ी और ई जे लेहल गइल बा रकम एक काम संपन्न करे पड़ी 5 वर्ष भीतर में। एमे इहो शर्त बा। लेकिन कुछ देर पहले हमने के अपने भी जोड़नी है कि एमसीसी के बारे में व्यापक कहल जाए तो टीका टिप्पणी हो रहा बाटे। जैसे कि अपने शुरू में कहनी है कि यहाँ अमेरिकी सेना आ जाई, अमेरिका आ चाइना के लड़ाई हुई, वही संदर्भ में हम जोड़े के चाहेम कि एमसीसी के कुछ ऐसा बुदा सब बाड़सन जौन नेपाल के संविधान से भी ओकर बुदा ऊंच बाटे। जैसे कि नेपाल के संविधान से ओकर बुदा बाझत ताटे, तो नेपाल के संविधान संशोधन करे के पड़ी, लेकिन उ बुदा संशोधन करे के ना मिली। कह के ऐसा प्रावधान बा का? देखिए, 2 चीज पहले सोचे। इस समझौता के कैले बा नेपाल सरकार और एमसीसी कॉर्पोरेशन के बीच में बा समझौता जी। जॉन कॉर्पोरेशन अमेरिकन सरकार के कॉर्पोरेशन, तो 2 देश के बीच में सरकारी निकाय के बीच में समझौता भइल बा। तो समझौता करे वाला लोग या समझौता करे वाला तत्कालीन सरकार, ओकर कोई नैतिक दायित्व ना होला। पहले ही सोची, प्रचंड जी कहाँ सुतर रहे उनका सरकार के समय में भइल। पहले ही सोची, सही करे बेर में सही करता नहीं, पीछे कहतन जा ये तो बात गलती बा। ये तो गांव के एगो बुड़बक आदमी भी कही जे सही कर देला, तमस्सुक बना देला, समझौता कर लेला, किरायानामा बना देला, अब आके तू इनकार करबा। ये सब गलत बात बा। ऐसे गलत बा कि संविधान के धारा में ही लिखल बा कि संविधान से बाझल कोई भी कानून होई, वो कानून बदर हो जाए, वॉइड होई, निकली कर। तो संविधान से ऊपर का हो जाए। वो में ये चीज लिखल बा कि नेपाल के कानून बयान बनी या आज बना के एकरा विपरीत में कोनो कानून होई तो हमनी के समझौता द्वारा हमनी के इम्प्लीमेंट करे। समझौता के काम तो पूरा करे पड़ी ना। नेपाल सरकार के कोई विषय हुई, कोई पॉलिसी हुई जब हम 25 वर्ष में बनाए में के, तो 5 वर्ष भीतर में करे पड़ी। तो कौन कानून के विपरीत में बा? जितना लोग हल्ला कर रहा बा, कौन संविधान के धारा के विपरीत में बा? ये तो खाली एगो हवा मचावल गेल बा, देखल गेल बा। आज जब से हम होश समझनी तब से 2 कम्युनिस्ट लोग के नारा हमेशा सुननी कि अमेरिका के साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भारत के विस्तारवाद मुर्दाबाद। यहाँ तक कुछ लोग खेतिए कर रहा बा जो अमेरिका के विरोध में प्रचार करी, भारत कोई चीज लाई तो ओकरा विरोध में प्रचार करी, ओकरे खातिर पार्टिए खड़ा करे वाला। तो ओ से विरोध तो होला। एगो लोकतांत्रिक देश में कोई चीज के विरोध होला, कोई चीज के समर्थन होला। वही से हम पहले ही रुआ कनिए संसद के प्रॉपर्टी बा, संसद में पेश हो गई बा। जी जी। अगर बुरा बा ये देश खातिर तो फेल कर दे, यहाँ के संसद हो गई ना, चल जाए फिरता। इस सड़क पर ईंटा फेंके के कोई जरूरी बा? अगर ईंटा फेंक के संसद पर प्रभावित कर जाता तो देश में संसद रह गए, सार्वभौम संसद भइल। ओसे ये आवश्यक बा कि ना बा, ओकर निर्णय करे के अधिकार एकमात्र संसद के बाद, जो संसद के संपत्ति बन गई बा। संसद में छलफल हुई, पक्ष विपक्ष में हुई, जनमत बनी पक्ष विपक्ष में, फेल करी, पास करी, उचित करी, अनुचित करी, तो फिर यहाँ के संसद जनता में जाए कि ना जाए? जाए, एकदम जाए। तो ओकर परीक्षण तब न जनता से हुई। तू गलत कैला, जी जी, ई सरकार गलत कैलक, तू संसद गलत वोट देला, ओकर परीक्षण तो होई ना जी कि उससे पहले सड़क तोड़ देवल जा, पुलिस के कपार फोड़ देवल जा। अब परीक्षण के घड़ी भी कहीं ना कहीं अब बहुत अब नजदीक हो जाये, क्या है कि जब टेबल हो गई तो अब परीक्षण के प्रक्रिया सब आगाड़ी बढ़ गई।
अपने लगन के भी परीक्षण होई। अब बिल्कुल। रहल बात कि अभी जौना किस्म से गतिरोध ही देखल जा रहल बाटे, सदन में अलगे सड़क में अलगे, ऐसे अपने के का लागता कि संसद से एमसीसी पास होई? काहे कि आज प्रधानमंत्री कथी कहनी है कि दल सब के बीच ई जौन बहुत दिन के खींचा तानी रख है, एकरा बावजूद भी आज एमसीसी समझौता टेबल भइल बाटे, अभी पास होई। अपने के का लाग रहल बाटे? देखिए, अभी तब अटकलबाजी अपना जगह पर बा। नेपाल के पार्टी के दोहरो चरित्र पहले ही बा, सरकार के दोहरो चरित्र, पार्टी के दोहरो चरित्र। सरकार से निर्णय करता लोग काले से हल्ला हो रहा बा, गठबंधन एकरा के पेश करी। एक तरफ पेश भी भइल, सभामुख कौन पार्टी के बा? नेकपा माओवादी केंद्र, माओवादी के बा, प्रचंड जी के पार्टी के बा। पेश के कैलक, पेश करके अधिकार के करवा, सभामुख के बा। सभामुख ना चलक तो आज ले पेश ना भइल, सभामुख चलक तो पेश हो गए। तो अपने पार्टी एक समर्थन भी करे, पेश भी करे, और अपने जाके सरकार में बैठ के एक हल्ला करी कि गलत हो गई। ऐसे का कम निकृष्ट कोई काम होई? ऐसे भी गैल गुजरल हमनी के कहला भोजपुरी में कोई काम होई ना होई कि जौन स्टैंड होके के चाहिए तो लेके बैठे के चाहिए ना। हम सरकार भी ना छोड़ेम, सरकार में बैठ के कमाई भी करें, पेश भी कराएम और विरोध भी करें। ये गलत काम हो रहा है। अगर समग्र देश के हित के बात कही जाए तो एमसीसी हमनी के देश के हित के पक्ष में बात, बिल्कुल पक्ष में बात। देखिए, नेपाल में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन करता है, बहुत दिन के सपना बा हमनी के, और इस सपना के आमदनी कैसे हुई तो नेपाल के जे खपत बा ओकरा पूरा करके सरप्लस होता ओकरा बिक्री करे पड़े, बाहर भेजे पड़े। बिना ट्रांसमिशन लाइन के बिजली बाहर ना जाए। नेपाल ना ट्रांसमिशन लाइन बना सकल, ओकर ट्रांसमिशन लाइन बन रहा बा। प्रत्येक साल बरसात में हमनी के खपत से ज्यादा उत्पादन होला, और खपत ना होला तो पानी बह जाला, और जब जाड़ आवेला पुष माघ में तो हमनी के कमी हो जाला। जी जी। तो ई चीज के दूगो शर्त भारत के ऑफर भी बा, भारत के भी बा कि तोरा सरप्लस होके तो हमरा दे दे, तोरा घट जाए तो हमरा से ले ला, या तोरा सरप्लस बा तो बिक्री करा। तो जब बिक्री ना हुई, बनी ना, तो देश कैसे उत्थान हो जाए? समृद्ध नेपाल के कल्पना करेला लोग, बिना पैसे के समृद्ध हो जाए। जौन सरकार लेके खाद किने के पैसा नहीं के, बीज बीजन के सब्सिडी देवे के पैसा नहीं के, खेती बेकार हो रहा बा, लोग के जे लागत है वो फिरता नहीं के होकर। तो वहां 60 अरब रकम कोई छोट रकम होला। ऐसे देश के प्रगति हुई, देश के विकास हुई। बाकी अनर्गल प्रचार हो रहा बा, वो प्रचार में कोई दम नहीं के। एक बात रुआ कह देनी है ना, हम फिर कह रहा बानी जी जी कि अमेरिकन सेना आ जाई तो कहां से आई, कौन रास्ता बा? अमेरिकन सेना आई तो नेपाल लैंडलॉक कंट्री बा। लैंडलॉक कंट्री में सेना भेजे खातिर तो जहाज से आई, सेना जहाज से आई तो उत्तर में चीन से आई, दक्षिण में भारत क्रॉस करके आई। कोई देश के ऊपर सेना जाई दोसर देश के, वो देश अनुमति ना दी तले वो सेना चल सकेला ना सकेला, चली तो ओकरा तो वही जंग गिरा बोले। तो ऐसा अनर्गल बात लोग करता कि सेना आ जाए, में कोनो वास्तविकता नहीं खे, वास्तविकता नहीं के, तर्को कुतर्क बा। लेकिन ऐसा ह्यूमर जौन फैलावल गई एमसीसी के पक्ष में, जे एमसीसी के जितना ही ह्यूमर बाटे, एकरा के काहे अनर्गल प्रचारबाजी कैल गई? हमरो आगे
एगो बात करनी है, बहुत डिटेल में ना करनी है जी कि ये देश में कम्युनिस्ट लोग के आज से नहीं कि हम तो होश संभलने बानी थोड़ा से बहुत पहले से ये देश में आज ले फास्ट ट्रैक बनल जौन की 64-65 अरब में ठेका हो गई रहे। भारत के विरोध करके वो ठेका के रद्द करावल गई, काम ना करे देवल गई। आज खरबों रुपया खर्चा हो गया, आज कुछ भइल बा वो सड़क पर सेना के देवल गई, स्वाभिमान बढ़ गई। दोसर देखिए अरुण तेसरो करीब 20 बरस के बाद आज शुरू भइल। 20 बरस ले पानी का नेपाल में दिल बा। भारत के कंपनी जब लेलक ठेका तो ओकर यही तरह विरोध भइल जी। तो ई अनर्गल प्रचार करके एगो खाली अपन मान्यता के कम्युनिज्म के विरोध के और कोनो सरकार के पृष्ठपोषण कर खातिर जो हो रहा बाई कहीं उचित होई, देश खातिर उचित होई। अपना देश के भावना, अपना देश के प्रगति के बारे में सोचे के चाहिए। सारा पार्टी कम्युनिस्ट होके, कांग्रेस होके, मधेशवादी होके, जे पार्टी का सब पार्टी तो नेपाल के पार्टी है ना जी जी। एकरा तो नेपाल के देश के बारे में सोचे के चाहिए कि चिंतित होके के चाहिए। रात के सपना बुला गई जे चीन पर अब ऐसे हो गई तो वैसे हो गई। यहाँ अपन देश के जनता के सोचल छोड़ के, अपना देश के हित छोड़ के दोसर देश के बारे में सोचला के कारण से ये सब अवस्था आ रहा बाटी। अब अवस्था आ रहा। अब जैसे कि हमने के भी कार्यक्रम के अंत में बानी सन, अब एमसीसी के संसदीय प्रक्रिया में खास करके अपने लगन के भूमिका का हुई आकार रही। हमनी के भी एक जौन पक्ष में बात जौन वो बारे में हमनी के भी अपन राय रखें। विपक्ष के राय भी आई और संसद से तब एक छीनो फानो हुई। संसद सार्वभौम जनता के प्रतिनिधि के वो प्रतिनिधि एकरा फेल कर दी तो के मानल जाए, पास करी ओकरा भी मानल जाए। इससे ऊपर तो कोई संस्था नहीं के जी जी। अगर कोई के कानूनी दिक्कत लागी तो पास फेल भइला के बाद सर्वोच्च अदालत बा यही देश में। जौन रास्ता बा रास्ता से चले पड़ल ना, जौन प्रक्रिया व्यवस्थित बा वो से चले पड़ल ना। संसद के छोड़ के सड़क से हल्ला कैला से कुछ ना हो जी। मनी जी, जाते जाते आम जनता के ई कार्यक्रम के मार्फत से का कहे के चाहे हम अभी रुआ जौन विषय में अभी चर्चा करनी है आम जनता के हम आश्वस्त करे खोजम कि अनर्गल प्रचार में हमनी के ना लागे। एक पढ़ी, अगर फुर्सत बा तो देखी, वेबसाइट में सारा चीज मिल जाए। और देश के विकास में, देश के प्रगति में हमनी के देश वो गरीब देश बा। ये देश के प्रगति खातिर हमनी के देश के ना ऐसन गरीब देश के 60 करीब 60 देश के ई फंड मिलल बा। जे देश मांग के ले बा, जे देश आग्रह के ले बा ओकरा के देले बा। उमें 2 कंडीशन बा जो हम वही देश के देम जना देश में डेमोक्रेसी हुई, जहाँ मानव अधिकार हुई, जहाँ सुशासन के रक्षा करे के मिली वो देश के देम। एक तरह से 60 देश लेके अपन लगानी कर रहा बा। कहीं अमेरिकन वार सुन ले बानी, बगल में बांग्लादेश में आयल बा। यहाँ जितना उदाहरण देता, श्रीलंका ना लेलक भेज देलक, श्रीलंका के 10 लोग देखा था। आज श्रीलंका के पोर्ट पर श्रीलंका के जहाज के चाइना के पैसा तीरे पड़ता जी, रेवेन्यू तीरे पड़ता तब भीतर आवता। तो ये दोनों चीज के हमनी के निमन से बूझी। चाइना के प्रोग्राम ऋण BRI ऋण ट्रांसपोर्टेशन संबंध में, और ई जे अनुदान है गरीब देश के विकास करे खातिर अनुदान मिल रहा बा। जनता के इस संबंध में हम कहें, आग्रह करें कि हमनी के भलाई खातिर जौन पैसा आयल बा एकरा स्वीकार करे के चाहिए, आगे बढ़े के चाहिए।
जी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम जन आवाज के खातिर समय देनी माननीय जी। जी धन्यवाद जी नमस्कार। आदरणीय जन समुदाय कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस खास करके अभी देश के ही सबसे चर्चा में रहल विषय एमसीसी अर्थात नेपाल सरकार अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी के बीच जौन अनुदान समझौता भइल रहे और उस समझौता आज संसद में प्रवेश पहले बाटे और संसद में प्रवेश पहला लगते एकदम चर्चा के विषय बन चुकल बाटे। सत्ता गठबंधन के दल आ प्रतिपक्ष के अवरोध के बावजूद भी आज प्रतिनिधि सभा में समझौता के प्रस्ताव दर्ता भइल बाटे, पेश भइल ख और ये प्रस्ताव के अब पास आ फेल करे के सारा अधिकार अब संसद में चल गई। जितना भी संसद लोग बानी वहां लोग के अब हाथ में चल गई। आगामी दिन में अब देखेंगे बा कि एमसीसी पास होता या फेल होता, ये अब हमनी के इंतजार की घड़ी हो गई। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में भी हमनी के विशेष रूप से एमसीसी के बारे में ही चर्चा और बहस और छलफल करनी है सर। और खास करके आज के बहस और छलफल के खातिर हमनी के अतिथि रनिया लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के प्रभावशाली नेता एवं संघीय सांसद तथा अधिवक्ता लक्ष्मण लाल कर्ण जी से और कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल अपने सुनी एक अपने लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद देव के चाहे। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनर्जित यादव जी के देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम। सारा गुंजाउने यो हो रेडियो।